नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम सभी लोग औसत को पढ़ रहे थे और 2 पार्ट हम सभी ने कंप्लीट कर लिए हैं। प्यारे साथियों, आज अगले पार्ट पर साथियों आइए हम लोग चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे साथियों डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका। आइए प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न प्यारे साथी, जो कि कल के लिए आपको होमवर्क यहाँ पर दिया गया था, वो आपके सामने यहाँ पर प्यारे साथी ये रहा। इस प्रश्न में साथियों आपसे कहा गया है कि एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपए है, जबकि शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपए है। तो संस्था में प्यारे साथी आपसे यहाँ पे कहा गया है कि कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए आइए प्यारे साथियों, इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले आइए प्यारे साथी, बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं साथियों कि आपके प्रश्न में यहाँ पे आपको दिया गया है कि 12 अधिकारियों का प्यारे साथी आपको यहाँ पर दे रखा है। 12 अधिकारियों का साथी जो यहाँ पे आपको दिया गया है औसत वेतन, वो दिया गया है यहाँ पर 400 रुपए। तो 12 अधिकारियों का औसत वेतन यहाँ पर हो जाएगा आपका 400 रुपए। इसके अलावा साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि सभी कामगारों का और शेष का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56। शेष कितने हैं प्यारे साथी यहाँ पर ये नहीं पता है, लेकिन हमें यहाँ पर इन सभी का औसत वेतन दिया गया है प्यारे साथियों 56 रुपए। इनकी संख्या नहीं पता साथियों, लेकिन हमें इनका वेतन पता है यहाँ पर प्रति व्यक्ति 56। जबकि प्यारे साथी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुल का जो वेतन दिया गया है वो यहाँ पर आपको दिया गया है 60 रुपए। एलिगेशन साथी अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपका 56, 60 में से 56 गया आपका प्यारे साथी, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर आप प्यारे साथी लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 340। यानी यहाँ पे जो आपका साथी रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 4:340। इसको अगर आप कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 एकन्नम 4, ये आपका साथियों हो जाएगा 4 अठे 32, 2 34 और 4 पंचे 20। यानी साथियों मैं कह सकता हूं यहाँ पे एक की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, 12 अधिकारी आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपकी जो 85 की वैल्यू बनेगी साथी, ये यहाँ पे बन जाएगी 85 गुणे 12। यानी 12 पंचे 60 की जीरो हासिल आया 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102। यानी यहाँ पे प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि 1020 और कर्मचारी हैं। लेकिन साथियों यहाँ पे आपसे शेष नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपसे वो प्रश्न में कह रहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। तो कुल कर्मचारी का मतलब साथियों यहाँ पे जो शेष हैं और जो अधिकारी हैं उन सभी का योग करके आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो अगर साथियों यहाँ पे मैं आपसे कुल की बात करूंगा तो कुल में आपके 12 अधिकारी हो गए और 1020 कर्मचारी, दोनों को ऐड करेंगे साथियों तो ये आपके बन जाएंगे 1032। यानी मैं कह सकता हूं कि इस संस्था में यहाँ पर कुल मिलाकर 1032 कर्मचारी कार्यरत हैं। सभी लोग साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर चर्चा करें। अगले प्रश्न में प्यारे साथी यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत 71 और लड़कियों का 73 है। परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है। तो परीक्षा देने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। साथी बहुत ही ध्यान से प्यारे साथी आइए यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे अब। तो आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको यहाँ पे लड़कों का औसत दिया गया है साथियों, वो यहाँ पर आपको दे रखा है 71। लड़कियों का साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है 73 और सभी विद्यार्थियों का साथी जो आपको यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है 71 पॉइंट का 8।
तो आप साथियों अगर यहाँ पे आराम से अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साथियों 0.8 पॉइंट का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे साथी अगर आप 73 में से 71.8 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी ये आपका हो जाएगा साथियों 1.2। रेशियो बनाना है प्यारे साथियों, दशमलव के राइट साइड एक अंक यहाँ भी है एक अंक यहाँ भी है, यानी दशमलव साथी यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 4 तिहाई 12 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे साथियों जो आपका रेशियो निकल कर आएगा वो बनेगा 3:2 का। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले प्रश्न की हम सभी लोग आइए प्यारे साथियों यहां पर बात करें। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो, तो छठी संख्या यहां पर क्या होगी। तो आप साथियों यहां पर देख पा रहे हैं कि आपको दिया गया है कि 9 संख्याओं का जो यहां पर साथियों औसत है वो आपको दिया गया है 50। तो आप अगर यहाँ पर इनका कुल योग निकालें तो ये आपका हो जाएगा 5 9 45 यानी 450। तो इनका साथियों जो यहाँ पर आपका टोटल सम हो जाएगा 9 संख्याओं का वो यहाँ पर हो जाएगा 450। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो आप साथी यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत आपको यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है 25। तो इनका अगर आप सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125। अंतिम 3 संख्याओं का आपको यहाँ पर 35 दिया गया है। तो आप इस बात को भी नोट कर लेंगे कि अंतिम 3 संख्याओं का यहाँ पे आपको दिया गया है 35। मल्टीप्लाई आप कराएंगे साथियों तो 35 यहाँ पे आपका हो जाएगा 105, यानी शुरुआत के 5 का जो योग आया साथियों वो आया 125 और लास्ट के 3 का जो यहाँ पे योग आया साथियों वो यहाँ पर आ गया 105। तो टोटल संख्याएं साथियों यहाँ पर 9 हैं, लेकिन 5 और 3 8 संख्याओं का योग ही हम अभी तक निकाल पाए हैं। अगर साथियों 8 संख्याओं का कुल योग यहाँ पर मैं निकालना चाहूँ तो 5 और 5 10 की 0 हासिल आया 1 2 और 1 3 1 और 1 2, यानी 230 आएगा साथी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ये आपका 125 हो गया, ये आपका 105 हो गया, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये आपका आ गया 230। छठी संख्या आपसे पूछा है साथियों, तो 9 में से शुरुआत की 5 आपने निकाल दी, अंतिम की 3 निकाल दी, तो जो बीच की बचेगी साथियों वही छठवीं होगी। यानी अगर यहाँ पे साथियों मैं 450 में से 230 को माइनस कर दूंगा तो यही मेरी आ जाएगी छठवीं संख्या, यानी 0 5 में से 3 गया आपका 2 और 4 में से 2 गया हो जाएगा 2, यानी जो आपकी छठवीं संख्या यहाँ पर होगी वो हो जाएगी 220। इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगले प्रश्न में प्यारे साथी आपसे कह रहा है कि 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, प्रथम 5 पूर्णांकों का औसत 25 है तथा अंतिम 5 का औसत 28 है। तो आपसे कह रहा है कि छठवीं संख्या यहाँ पर क्या होगी। तो आप देख पा रहे हैं साथियों कि 11 पूर्णांकों का औसत यहाँ पे प्रश्न में आपको दिया गया है 30। अगर इनका टोटल हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 3 33 यानी 330। इनका साथियों जो यहाँ पे टोटल सम आएगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 330। इसके बाद शुरुआत के 5 पूर्णांकों का एवरेज आपके प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है साथियों 25, यानी 25 पंचे 125 हो जाएगा यहाँ पर आपका। और अंतिम 5 का साथियों जो यहाँ पे आपको एवरेज दिया गया है वो दिया गया है 28, यानी 28 पंचे 140 यहाँ पर ये हो जाएगा। कुल संख्याएं साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हो 11 है, लेकिन 5 और 5 मिला के 10 ही है, यानी बीच की एक संख्या गायब है साथियों, वही आपकी हो जाएगी छठवीं संख्या। तो अगर आप यहाँ पर साथियों दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 5 4 और 2 6 1 और 1 2 यानी 265।
छठवीं संख्या ज्ञात करने के लिए साथियों हम यहाँ पर 330 में से 265 को अगर माइनस कर दें तो ये मेरा हो जाएगा 330 माइनस का 265। तो 10 में से 5 गया 5, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा साथियों, और यहाँ पे आपका ये कट जाएगा तो ये आपका बनेगा साथियों 65। इस बात का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में उसको पूछना होगा, और स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो हम लोग फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है साथियों कि 5 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 12 है और अंतिम 3 का औसत 18 है। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कितनी होगी। तो आप देख पा रहे हैं साथियों कि यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 5 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 12 है। शुरुआत की साथियों जो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं उनका औसत आपको दे रखा है 12। तो इनका अगर आप सम निकालेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा बर्तियाई 36। इसके बाद आपसे साथियों कह रहा है कि अंतिम 3 का औसत 18 है, यानी जो लास्ट की 3 है साथियों उनका जो एवरेज आपको दिया गया है वो दिया गया है 18, यानी 18 त्रिका 54 प्यारे साथियों ये आपका हो जाएगा। जबकि साथियों यहाँ पे जो कुल संख्याएं हैं वो 5 ही हैं। 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 15। तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे कि 5 संख्याओं का औसत 15 है, इन सभी का आप सम निकालेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 15 पचे 75। इसको साथियों ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 की 0 हासिल आया 1, 5 1 6 और 3 9, यानी ये हो जाएगा 90। ये जो साथियों आपका 90 आया है ये शुरुआत से 3 लिया है आपने और अंत से 3 लिया है, यानी आप ले रहे हैं कुल 6। लेकिन 6 में जो यहाँ पर तीसरी संख्या है साथियों वो 2 बार जोड़ी गई है, क्योंकि अगर 5 संख्याएं टोटल हैं, शुरुआत की 3 लेंगे तो वहां भी तीसरी आएगी, अंतिम से अगर आप 3 लेंगे तो वहां पर भी आपको तीसरी संख्या ही देखने को मिलेगी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि ये जो 90 है साथियों इसमें जो तीसरी संख्या है वो 2 बार लिखी गई है। तो एक बार घटाने के लिए हम जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको यहाँ पे इससे माइनस कर देंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 90 माइनस का 75। तो 10 में से 5 गया ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका साथियों 8 में से 7 गया 1, यानी तीसरी संख्या यहाँ पे आपकी हो जाएगी 15। इस बात का भी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों आइए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 हो और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो तो मध्य संख्या प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे पूछा गया है। मध्य का मतलब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वो 8वीं संख्या यहाँ पर क्या होगी। तो साथियों बहुत ही ध्यान से आइए समझते हैं कि 15 संख्याओं का एवरेज यहाँ पर अगर आपको 7 दिया गया है, इनका अगर हम यहाँ पे साथियों टोटल सम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 सत्ते 105। कुल योग जो आएगा प्यारे साथी वो यहाँ पे आपका आएगा 105। इसके बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 8 संख्याओं का जो औसत है वो यहाँ पर 6.5 है। अगर इसका टोटल आप निकालेंगे तो 8 पंचे 40 की 0 हासिल आया 4, 8 संग 48, 48 और 4 आपका हो जाएगा साथियों 52। ये यहाँ पे साथियों बात आप सभी को क्लियर होगी। इसके बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अंतिम जो 8 का एवरेज है साथियों वो यहाँ पर 8.5 है, यानी 8 पंचे 40 की 0 हासिल आया 4, 8 अठाई 64 और 4 आपका हो जाएगा 68। तो ये हो गया आपका 68। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 की 0 हासिल आया 1, 6 1 7 और 5 12, यानी 120। यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हो कि 8 8 16 हो रहा है। यहाँ पे आपका 15 संख्याएं ही है, यानी यहाँ पे 8वें संख्या को 2 बार जोड़ा गया है। तो अगर हम एक बार माइनस कर देंगे साथियों तो जो आपकी संख्या आएगी वो आपकी 8वीं संख्या ही यहाँ पर बचेगी। तो 120 माइनस का आप कर देंगे यहाँ पर 105, तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 1, यानी यहाँ पर भी जो आपका आंसर आएगा
वो आएगा 15। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों समझते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगले प्रश्न में यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है, तदनुसार यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 हो और अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत 24 हो, तो 10वां प्रेक्षण यहाँ पे आपसे कह रहा है कि क्या होगा। तो आइए साथियों इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 19 प्रेक्षणों का औसत 24 हो, तो यहाँ पे साथियों अगर मैं इन सबका टोटल निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 19 चौक 76 की 6 हासिल आया 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 आपका हो जाएगा साथियों 45। यानी ये आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा 456। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शुरुआत के 10 प्रेक्षणों का जो एवरेज आपको दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 17, यानी इनका जो टोटल होगा साथियों वो हो जाएगा 170। और अंतिम साथियों यहाँ पर जो आपको 10 प्रेक्षणों का औसत दिया गया है वो दिया गया है 24। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24 दहम्मा 240। इसके बाद साथियों अगर आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये आपका 0 7 4 11 की एक हासिल आया 1 2 1 3 और 1 4, यानी ये आपका आएगा 410। इस 410 में साथियों जो आपका बीच वाला प्रेक्षण है उसको 2 बार जोड़ा गया है, क्योंकि ये आपका 10 10 20 होगा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 19 ही होगा। तो अगर साथियों मैं इसमें से यहाँ पर 456 को माइनस कर दूं तो यहाँ पे जो मेरा अगला टर्म है साथियों वो निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे साथियों कर सकता हूँ कि 410 और माइनस का 456, यानी ये मेरा साथियों आएगा माइनस का 46। इस बात का भी दोस्तों सभी लोग आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पे हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न में यहाँ पर प्यारे साथी आपसे कहा गया है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दिया गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सही औसत जो होगा वह कितना होगा। तो आइए साथियों दो तरीके हो सकते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए। एक आपका यहाँ पर होगा बेसिक तरीका, एक तरीका साथियों होगा अप्रोच मेथड, जिससे हमें आपको यहाँ पे प्रश्न को लगाना होगा। तो साथियों बहुत ही ध्यान से आइए समझते हैं। 10 संख्याओं का औसत यहाँ पे आपको दिया गया है 30। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ साथियों कि 10 संख्याओं का जो मेरा यहाँ पे औसत है वो मुझे दिया गया है 30। तो अगर साथियों यहां पर मैं इन सभी का टोटल निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 30 दहम्मा 300। यानी साथियों यहां पे जो इन सभी का टोटल आएगा वो हो जाएगा 300। कभी भी साथियों अगर गलती प्रश्न में हम करेंगे तो जो संख्याएं हमने गलती से ली रही होंगी उन्हें हमें माइनस करना होगा, और जो संख्याएं वहां पर वास्तव में होनी चाहिए उन संख्याओं को साथी यहां पर हम करेंगे प्लस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गलती से यहाँ पे आपने 51 और 32 लिखा है, जबकि वहां पे आप देख पा रहे हैं कि होना चाहिए था 15 और 23। तो जो साथियों होना चाहिए वो प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस का 15 और प्लस का 23। और इन दोनों को साथियों हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक लिख दिया। तो इनको साथियों जिनके लिए हमने यहाँ पर मिस्टेक की है उन संख्याओं को हम यहाँ पर समूह से कर देंगे बाहर। यानी ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 51 और माइनस का 32 बटे में साथियों
10 संख्याएं पहले भी हमारे पास थी और 10 संख्याएं प्यारे साथी अभी भी यहां पर हमारे पास हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बटे में हमें अभी भी 10 ही यहां पर लिखना है। तो साथियों अगर हम इनको जोड़ें तो ये आपका 23 और 10 33 और 5 38, यानी 338 और माइनस का 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8 और बटे में हो जाएगा आपका 10। घटाएंगे प्यारे साथी तो 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 13 में से 8 गया आपका साथियों 5 हो जाएगा, 3 में से गया 2 यानी बटे में 10, यानी 255 और बटे में प्यारे साथी आपका यहाँ पे आएगा 10। अगर आप यहाँ पर साथियों डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25.5। ये साथियों इस प्रश्न को करने के लिए यहाँ पर जो आप ये तरीका देख पा रहे हैं ये तरीका आपका होगा बेसिक तरीका। लेकिन साथी मान लीजिए यहाँ पे हमको बेस से नहीं करना, हम चाहते हैं कि कितना शीघ्रता से उत्तर आ जाए, क्योंकि साथियों आजकल के कंपटीशन में डिमांड भी यही है कि किसी भी प्रश्न को आप कितने कम समय में यहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं। तो साथियों अगर इस मेथड से यहाँ पे हम लोग लगाएं कि कितना शीघ्रता से हम इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर पाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की आवश्यकता होगी। आपसे साथियों कहा गया है कि 10 संख्याओं का जो एवरेज आपको दिया गया है साथी यहाँ पर, वो प्रश्न में प्यारे साथी आपको दे रखा है 30। इसके बाद आपसे यहाँ पे कह रहा है कि 15 और 23 के स्थान पर, यानी साथियों हम लोग जो संख्या लेना चाह रहे हैं उनमें से एक 15 है और एक 23 रही होगी, यानी इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 15 और प्लस का 23, यानी ये आपका हो जाएगा 5 और 3 8, 2 और 1 3, यानी मुझे लेना था साथियों यहाँ पर 38 या 38, लेकिन साथियों मैंने यहाँ पर गलती किया है और मैंने ले लिया है 51 और 32। तो 51 और 32 प्यारे साथी अगर आप यहाँ पे 38 की जगह पे ले रहे हो तो आप देख पा रहे हैं कि 2 और 1 3 और ये हो जाएगा आपका 5 और 3 8, यानी साथियों जहां पे हमको 38 लेना है वहां पर हमने 83 लिख दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 में से 8 गया 5 और ये आपका साथियों हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, यानी कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 45 बढ़ाकर लिखा है। तो अगर साथियों हम अपने उत्तर को यहाँ पर सही करना चाहेंगे तो हमें 45 यहाँ पर कुल में कमी करनी होगी। तो 45 साथियों हमें कम करना होगा पूरे के पूरे 10 पर, यानी जो आपका औसत है साथियों उसमें 4.5 की अगर मैं कमी कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर सही औसत आ जाएगा। औसत साथियों आप देख पा रहे हो यहाँ पे 30 है, अगर 30 में से मैं 4.5 की कमी कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 25.5, जो कि सेम उत्तर साथी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो अगर साथियों आप शॉर्ट वे में करना चाहेंगे तो ये तरीका आपके लिए सबसे अच्छा होगा, अगर बेसिक से आप लगाना चाहेंगे प्यारे साथी तो ये तरीका आपके लिए यहाँ पर सबसे बढ़िया होगा। इस बात का दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया, बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों जो कि आपके 46 और 82 लिख दिए गए हैं जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थे। तो आपसे कहा गया है कि सही औसत यहाँ पर प्यारे साथियों आपको बताना है। तो आइए साथियों पहले इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर बेसिक से लगाएंगे। तो 18 प्रेक्षणों का जो औसत है वो आपको प्रश्न में दिया गया है 124। जो लिखा गया है साथियों वो माइनस होगा, जो वास्तव में लिखा जाना है वो आपको प्लस करना है। तो 46 और 82 यहाँ पे आपने लिख दिया है, दोनों जाएंगे यानी माइनस का 46 और माइनस का 82, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 से साथियों। तो 64 और 28 हमें यहाँ पर प्लस करना होगा, यानी प्लस का 64 और प्लस का 28। बटे में अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो पूरे की पूरी संख्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 18 है तो 18 प्रेक्षण ही यहाँ पर वापस से भी आपके पास रहेंगे।
इसके बाद साथियों अगर आप यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 चौको 72, 72 की 2 हासिल आया 7, 18 दूनी 36 और 7 43 की 3 हासिल आया 4, 18 एक नम 18 और 4 22, यानी 2232 और माइनस का ये आपका हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 4 12 यानी 128 और प्लस का 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 6 और 3 9, यानी प्लस का यहाँ पर आपका हो जाएगा 92 और बटे में आपके पास साथियों अभी भी यहाँ पर 18 प्रेक्षण ही होंगे। तो ये आपका 6 और 2 8, 8 4 12 यानी 128 और ये आपका 8 4 12 की 2 हासिल आया 1, 6 1 7 और 2 9। इसके बाद साथियों यहाँ पे प्लस वाले को ऐड कर लीजिए आप, तो 2 और 2 आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 और 3 12, 12 की 2 हासिल आया 1, 2 और 1 आपका साथियों हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये आपका 2 यानी 2324 और माइनस का 128 और बटे में आपका प्यारे साथियों यहाँ पे ये हो जाएगा 18। इसके बाद अगर यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, ये आपका साथियों यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 2 गया 9। इसके बाद साथी अगर आप यहाँ पे घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1 और ये आपका हो जाएगा 2196 और बटे में 18, ये आपका साथियों यहाँ पर बनेगा। अगर आप यहाँ पे 9 6 15, 15 1 16, 16 और 2 18, 9 से यानी साथियों मैं यहाँ पे काट सकता हूँ, तो अगर 9 से काटूंगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 3 21, 9 चौक 36, 3 39 और 9 चौक 36 यानी 244 और बटे में 2। 2 से साथियों फिर अगर मैं इसको काटूंगा तो ये यहाँ पर मेरा हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी साथियों यहाँ पे जो मेरा वास्तव में एवरेज बनेगा वो बनेगा 122। सभी लोग प्यारे साथियों इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि ट्रिक यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे ऐसे प्रश्नों में। चलिए साथियों आप सभी ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया होगा। आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो ट्रिक होगी उस ट्रिक को आपको साथियों यहाँ पे अप्लाई कैसे करना होगा। तो आप साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 18 प्रेक्षणों का जो आपको औसत दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है 124। इसके बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 2 प्रेक्षणों 46 और 82 लिखा गया है साथियों, वास्तव में यहाँ पर होना चाहिए था आपका 64 और 28, यानी जहाँ पे साथी हमें 64 और 28 लिखना है, यानी 8 4 12, 12 की 2 हासिल आया 1, 6 1 7 और 2 9, वहां पर हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 46 और 82, 46 और 82 यानी 6 और 2 8, 8 और 4 12, यानी हमने वहां पर लिख दिया है 128। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो 8 में से 2 गया 6, ये आपका हो जाएगा 12 में से 9 गया 3, यानी 36 आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिला है साथियों। तो अगर 36 पूरे के पूरे एवरेज में से कम कर दिया जाए तो मुझे यहाँ पर साथियों एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगी कि उतना ही कम करने पे मुझे सही औसत मिल जाएगा। तो अगर साथियों 36 पूरे के पूरे 18 को प्रभावित करेगा यानी 18 दूनी 36, यानी हमें जो औसत प्राप्त हुआ है साथियों वो हमारा 2 बढ़ा हुआ है। तो अगर वास्तविक औसत में से यहाँ पर मैं 2 कम कर दूंगा साथियों तो मेरा सही औसत यानी 122 आ जाएगा। तो ये ट्रिक साथियों आपके लिए सबसे बेहतरीन और अच्छी रहेगी। इसकी सहायता से आप ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में आराम से कर सकते हो। तो इस बात का भी दोस्तों आपको लेना है स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले प्रश्न पर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष ये रहा। इसमें आपसे कहा गया है कि 3 संख्याओं x, y तथा z का औसत 45 है। यानी साथियों आप कह सकते हैं कि x प्लस का y और प्लस का z, इनका जो औसत है यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी 3 बराबर आपके प्रश्न में दिया गया है 45।
तो आप प्यारे साथी यहाँ पे बड़े आराम से कह सकते हो कि ये आपका हो जाएगा x प्लस का y और प्लस का z बराबर 45। तेइयां आप करेंगे तो 3 पचे 15 की 5 हासिल आया 1, 3 चौक 12 और 1 13, यानी ये आपका बन जाएगा 135। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी वो मिलेगी प्यारे साथी आपको 135। इसके बाद प्रश्न में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x संख्या जो है वो y और z के औसत से 9 अधिक है। यानी साथी आप कह सकते हैं कि जो आपकी संख्या x है वो y और z के औसत से 9 यहाँ पर साथियों अधिक है, ऐसा आपके प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा गया है। तो साथियों अगर हम इसको यहाँ पे हल करें तो मैं कह सकता हूं साथियों क्रॉस गुणा कराएंगे, अगर अभी नहीं भी कराएंगे तो भी कोई बात नहीं। x बराबर ये आपका हो जाएगा y प्लस का z और प्लस का 9 दूनी 18 और बटे में 2। इसके बाद साथी यहाँ पे अगर मैं क्रॉस गुणा कराऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा 2x बराबर y प्लस का z और प्लस का 18। y और प्लस z की वैल्यू साथियों यहां से हम पुटअप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमने यहां पर निकाल रखा है 135। अगर हम यहां से चाहें तो y और z की वैल्यू को उठाकर शुरुआत में ले जाके रख सकते हैं। तो अगर यहां पे साथियों मैं y और z की वैल्यू को निकालना चाहूंगा तो मैं कह सकता हूं कि y प्लस का z बराबर 135। यहाँ पे साथियों आपका प्लस का x है तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा माइनस का x। यानी जहां पर भी साथियों लिखा होगा y प्लस का z वहां पर मैं रख सकता हूं 135 माइनस का x। इसी बात को आइए यहां पर रख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि 135 माइनस का x और प्लस का 18। इसके बाद अगर आप इसको आगे हल करेंगे साथियों तो ये आपका माइनस एक्स है, इस पार आएगा प्लस का एक्स होगा, यानी 2x प्लस का x बराबर, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका 8 5 13 की 3 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5 और ये आपका हो जाएगा 1। 2 और 1 साथियों आपका हो जाएगा 3x बराबर 153। तो यहां से साथी अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3, यानी x की जो मेरी वैल्यू आएगी प्यारे साथी वो यहां पर आ जाएगी 51। इसके बाद साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि y तथा z का औसत जो है वह y से 2 अधिक है। यानी साथी यहाँ पे आपसे कहा गया है कि y और z का जो औसत है वह y से 2 अधिक है। ये बात प्यारे साथियों यहाँ पर आपके प्रश्न में कही जा रही है। तो आप प्यारे साथी यहाँ पे काम कर सकते हो, आप कह सकते हैं y प्लस का z बराबर 2y और प्लस का 2 दूनी 4। यानी अगर 2y में से हम y को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा z और माइनस का 4। यानी साथियों जहां पर भी आपका y लिखा होगा वहां पे आप लिख सकते हो z माइनस का 4। अब साथियों यहाँ पे हम वापस से फिर से यहीं पर आ जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 135। तो x की वैल्यू साथियों हमने ऑलरेडी यहाँ पर 51 निकाल रखी है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 51 प्लस का y की जगह पे साथियों मैं यहां पर रख सकता हूं z माइनस का 4, यानी z और माइनस का 4 और प्लस का z बराबर आपका हो जाएगा यहां पे 135। तो 51 में से अगर आप यहां पर साथियों 4 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 47, यानी 47 और प्लस का 2z बराबर 135। तो यहां से आप अगर 2z बराबर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 135 माइनस का 47। तो यहां से साथी आप देख पा रहे हैं कि 2z बराबर आपका हो जाएगा 15 में से 7 गया 8 और 12 में से 4 गया 8, यानी 2z बराबर आपका आ जाएगा 88। अगर आप 2 से साथियों यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 44। यानी z की जो वैल्यू है प्यारे साथी वो हमने यहाँ पर निकाल ली 44। हमसे पूछा गया प्यारे साथी कि x माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी। साथियों यहाँ पे हमने x को निकाल लिया, फिर हमने वहां पर z को निकाल लिया। अब अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे तो x माइनस जेड हमसे यहाँ पर पूछा गया साथियों, x की वैल्यू 51 है और z की वैल्यू यहाँ पे 44 है। अगर आप माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 7। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
चलिए साथियों, आइए अगले प्रश्न की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपसे। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रनों का है। तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर यहाँ पे आपसे कहा गया है साथियों कि कितना होगा। ये साथियों प्रश्न यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। तो आइए साथियों, हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं और सीखते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथी आप समझिए। आपसे कहा गया है यहाँ पर कि 30 पारियों का औसत जो है वो 40 रन है। 30 पारियों का साथियों जो आपको यहाँ पे एवरेज बताया गया है वो बताया गया है 40 रनों का। 40 रनों का प्यारे साथी यहाँ पे आपको 30 पारियों का औसत बताया गया है। तो आप साथी यहाँ पे अगर इनका टोटल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 1200, यानी जो कुल रनों की संख्या आपकी आएगी 30 पारियों में वो यहाँ पर आएगी 1200 रन। इसके बाद साथी आप देख पा रहे हैं कि आपसे कहा गया है कि उसका जो अधिकतम स्कोर है वह न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। तो आइए साथियों, दोनों को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम न्यूनतम को अगर यहाँ पे मैं यक्स रन मान लूं तो जो मेरा अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यक्स प्लस का 100। यही बात साथियों आपसे यहाँ पर कही गई है कि अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। तो साथियों अगर आप न्यूनतम को यक्स मानेंगे तो अधिकतम आपका यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस का 100। अगर इन दोनों पारियों को साथियों यहाँ पर आप छोड़ दें तो बची यहाँ पर 28 पारियां, और 28 पारियों का औसत आपको दिया गया है कि 38 रनों का है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 28 पारियों का जो एवरेज आपको दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है 38 रनों का, यानी 28 गुणे 38 यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल रन। तो यहाँ पे साथी अगर आप गुणा कराना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 8 अठाई 64 की 4 हासिल आया 6, 8 त्रिक 24 और 6 30, यानी 28 को अगर आपने 8 से गुणा किया तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा साथियों। चलिए एक बार ध्यान से समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 अठाई 64 की 4 हासिल आया 6, 8 दूनी 16 और 6 20, यानी 204। तो 28 अट्ठे 204 की 4 हासिल आया 20, 28 तीन 84, 84 और 20 आपका यहाँ पर हो जाएगा 104, यानी ये आपका साथियों यहाँ पर बन जाएगा 1044। 1044 साथियों यहाँ पर ये आपका बन जाएगा 28 पारियों का रन। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए साथियों, एक बार आइए चेक कर लेते हैं। 8 अठाई 64 की 4 हासिल आया 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 आपका यहाँ पर हो जाएगा 22। चलिए साथियों इसको एक बार हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 28 पारियों का औसत आपको यहाँ पर दिया गया है 38 रन। अगर आप दोनों का यहाँ पे गुणा करा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा मिस्टेक से बचने के लिए। तो ये आपको हो जाएगा 8 अठाई 64 की 4 हासिल आया 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 आपका हो जाएगा 22, 3 अठे 24 की 4 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 आपका हो जाएगा 8। अगर आप ऐड करेंगे तो 4, 4 और 2 आपका 6, 8 और 2 आपका 10, यानी 1064। तो यहाँ पे साथियों 28 पारियों का जो आपका टोटल रन बनेगा वो बन जाएगा 1064, और जो 30 पारियों का है साथियों वो आपका है 1200। तो अगर साथियों आप बीच की 2 पारियों का यहाँ पर रन निकालना चाहें, बीच की 2 पारियों का, तो बीच की 2 पारियों का जो यहाँ पर रन होगा प्यारे साथी वो आपका हो जाएगा 1200 और माइनस का 1064। तो 10 में से 4 गया आपका 6 हो जाएगा, 9 में से 6 गया आपका 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा क्रॉस, यानी ये आपका बनेगा 136। 136 प्यारे साथियों यहाँ पे बीच की दोनों पारियों का टोटल होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि यक्स प्लस 100 बराबर 136, यानी यहाँ पे 2 यक्स बराबर आपका हो जाएगा 136 माइनस का 100, तो 2 यक्स बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 36, तो यक्स का मान यहाँ पर आ जाएगा आपका 18। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि न्यूनतम आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 रन, और जो अधिकतम है आपका वो हो जाएगा 118। इस बात का दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर।
चलिए साथियों, आइयो थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है एक प्रकार का, उसको हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। सबसे पहले आइए इस बात को सबसे पहले आप सभी लोग नोट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट में आपसे प्यारे साथियों यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए प्रश्न में आपको दिया जाए कि यदि यदि कुछ संख्याओं का औसत कुछ संख्याओं या प्रेक्षणों या प्रयोगों या घटनाओं का औसत यक्स हो और सभी संख्याओं में एक निश्चित संख्या को जोड़ दिया जाए अथवा कम कर दिया जाए अथवा गुणा कर दिया जाए अथवा भाग कर दिया जाए तो औसत के साथ भी समान प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी। इस नियम का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन इसी नियम पे बेस्ड। चलिए साथियों, आइए क्वेश्चन लेते हैं इसी पर हम लोग। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 15 संख्याओं का औसत 24 है यदि सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर साथियों यहाँ पर आप सभी संख्याओं में 2 से गुणा करेंगे तो जो आपका एवरेज होगा वो भी हो जाएगा डबल। यानी साथियों जो आपका यहाँ पर नया औसत बनेगा वो आपका इसका डबल हो जाएगा, यानी वो आपका हो जाएगा 24 इंटू का 2 यानी 24 दूनी 48। आशा करता हूँ प्यारे साथियों यहाँ पर आपने आज के सेशन को पूरी तरीके से समझ लिया होगा। सभी लोगों को प्यारे साथियों इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना है और कल से हम लोग टाइम एंड वर्क को शुरू करेंगे। एवरेज का साथियों अगर कोई भी पार्ट आपसे छूट गया है तो आपको उसको वहां पर जाकर बैक प्लेलिस्ट में देख लेना है साथियों। और कल से हम लोग टाइम एंड वर्क की शुरुआत करेंगे साथियों। तो मिलते हैं कल इसी समय पर साथियों, इसी क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार।